बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसे कि हम इस फॉर्म में लिख पाए। ठीक है, ए नॉट एक्स टू दी पावर एन प्लस a1 x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस a2 इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 2 a3 इंटू एक्स पे पावर n माइनस 3 डॉट 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 an। ठीक है, यहाँ पर ये बढ़ते बढ़ते गया है x पे पावर n माइनस n। अगर आप देखिए तो ये जो पावर है वो धीरे धीरे घट रहा है 1 टाइम से, तो यहाँ पे हर बार 1 टाइम घट गया। यहाँ n माइनस n है और n माइनस n का वैल्यू हो जाता है 0। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज पे अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो यहाँ पे x पे पावर 0 का वैल्यू हो गया 1। मतलब जो हमारा लास्ट टर्म है वो एक सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। इसके अलावा बाकी जितने भी टर्म्स है वो सभी में वेरिएबल है x। ठीक है, अगर कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ दिखे तो हम वैसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल का नाम देंगे। तो हम यहाँ बोल सकते हैं an algebraic expression in the form of this is known as polynomial ऑफ वेरिएबल x। मतलब यहाँ पे जो हमारा पॉलिनोमियल है ये वेरिएबल x का पॉलिनोमियल है, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू हम वेरी करेंगे। ठीक है, तो हम ये बात समझ गए यहाँ x हमारा वेरिएबल है। अब हम समझेंगे ये क्या है, a0 a1 a2। ये जो x का है ना ये कोफिशिएंट कहलाता है, मतलब जो x जो टर्म है उसके साथ जो ये a1 a2 a2 a3 ये सब जो मल्टीपल में इसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पे a0 a1 a2 a3 क्या है ये समझेंगे। तो यहाँ पर a0 a1 a2 a3 जो है ये सभी हमारे रियल नंबर है। ठीक है, कौन सा नंबर है, रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर हम लोग जानते हैं एनी नंबर इज रियल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो ये ऊपर में जो n दिख रहा है ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह का एक्सप्रेशन कहीं भी दिख जाए जो कि इस एक्सप्रेशन को फॉलो करे तो हम बोलेंगे कि वो हमारा पॉलिनोमियल है। और अगर x दिखे तो वो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल x वेरिएबल का है। अगर यहाँ पे x के जगह हमको y दिख जाए तो हम बोलेंगे वो पॉलिनोमियल वेरिएबल y का है। अगर हमें यहाँ पे y z दिख जाए तो हम कहेंगे वो पॉलिनोमियल हमारा z का। जनरली जो पॉलिनोमियल होता है उसको डिनोट किया जाता है, इट इज ए पॉलिनोमियल इट इज डिनोटेड बाय एक कोई भी पॉलिनोमियल जैसे कि ऐसे लिखा होगा px py pz। तो यहाँ पे जो px है ये बता रहा है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वहाँ वेरिएबल x है, मतलब x का वैल्यू वेरी करेगा। py बता रहा है कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है उसमें y वेरिएबल है। pz बता रहा है कि हमारा जो यहाँ पॉलिनोमियल है उसमें z वेरिएबल है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल है पॉलिनोमियल x। ठीक है, मतलब यहाँ x डिनोट कर रहा है कि जो हम पॉलिनोमियल लिखने वाले हैं वो x का वेरिएबल है। ठीक है, हम पहला एग्जांपल वेरिएबल ले लेते हैं 2x पे पावर 4 3x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। ठीक है, अब हमको जानना है कि ये जो हमने लिखा ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि हमने जो एक जनरल एक्सप्रेशन लिखा था, ठीक है, ठीक है, जो हमारा था a0 x टू दी पावर n a1 x टू दी पावर n माइनस 1 a2 x टू दी पावर n माइनस 2 a3 x टू दी पावर n माइनस 3 डॉट 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 an। क्या ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या इसको फॉलो कर रहा है? तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ सर कर रहा है। हम करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो a0 है वो हमारा ये 2 है, यहाँ पे जो वेरिएबल x है वो x है और इस पर पावर n है, यहाँ पे पावर 4 है।
ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है उसमें पावर 1 से घटा, ये 4 से 3 हो गया। नेक्स्ट पार्ट में n-2 हो गया, तो ये 2 हो गया। तो ये जो इक्वेशन लिखा गया है इसमें जो टर्म, वो इस इक्वेशन को, इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं px = 2x³ + 3। अब यहाँ पे सवाल आना चाहिए कि सर चलिए पहला एक्सप्रेशन मिल गया, a0 यहाँ 2 हो गया, x हो गया, n हो गया 3। लेकिन इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के हिसाब से सर अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 - 1 2 होना चाहिए, मतलब जो इसके बाद वाला जो नेक्स्ट टर्म होना चाहिए उसमें सर x² आना चाहिए था, और फिर उसके बाद वाला जो नेक्स्ट टर्म होता सर उसमें x आना चाहिए था सर, मतलब पावर तो धीरे धीरे घटना चाहिए सर, और तब 3 आना चाहिए था। तो यहाँ पे डायरेक्ट 3 हो गया, तो सर ये पॉलिनोमियल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पॉलिनोमियल है। देखिए कैसे, यहाँ पे जो ये नेक्स्ट इसका जो पावर वाला टर्म है x² वाला, ये नहीं हो सकता कि उसका कोफिशिएंट जो है, जो कोफिशिएंट मतलब जो मल्टीपल हो रहा होगा वो 0 रहा होगा, इसका भी मल्टीपल 0 रहा होगा। तो 0 × x अगर हम कर दें, यहाँ पे 0 × x² कर दें तो ये दोनों टर्म तो 0 हो जाएगा। तो हम 2x³ + 0 + 3, तो ये हम क्या लिखेंगे, 2x³ + 3 लिखेंगे। क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इस तरह लिख सकते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वो भी इसको फॉलो कर रहा है, और ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं px = 2। अब बात आता है कि ये हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो ये भी पॉलिनोमियल है। बोलिए कैसे? तो हम यहाँ पर भी ऐसा लिख सकते हैं 0 × x + 2, यहाँ पे x पे पावर 1 है, तो नेक्स्ट पावर क्या हो जाएगा 1 - 1, तो x के पावर अगर हम 1 - 1 लिखते हैं उसका वैल्यू हो जाएगा x पर 0, x पे पावर 0 का वैल्यू 1। इसका मतलब है यहाँ 2 × 1 है जिसको हम x पे पावर 0 बोलेंगे, और यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पॉलिनोमियल px = 2 है वो भी इसको फॉलो कर रहा है। मतलब हमने यहाँ पे आपको अगर जो तीनों एग्जांपल्स लिए हैं, ये तीनों एग्जांपल्स पॉलिनोमियल के ही हैं। ये तीनों एग्जांपल्स इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। मतलब जो टर्म आपको वहां पे नहीं दिख रहा है पावर वाला, x² वाला, उसका मतलब है कि वो कोफिशिएंट उसका 0 रहा होगा, जिसकी वजह से वो टर्म नहीं दिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोग समझेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कोई भी पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल होता है उसका जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है। हम इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम पावर ऑफ एनी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ ए पॉलिनोमियल is known as डिग्री, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि उसके वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर क्या है। जैसे एग्जांपल से अगर हम समझे, मान लीजिए हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं px = 2x³ + x² + 3। तो ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में सबसे पहले ये सोचे कि वेरिएबल क्या है। तो हमारा वेरिएबल है x, और इस वेरिएबल x पर दो जगह पर x दिख रहा है। एक जगह पर x पे पावर है 3, एक जगह x पे पावर है 2। तो मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो हम बोलेंगे इस पॉलिनोमियल का डिग्री है 3, डिग्री = 3। नेक्स्ट हम लोग पॉलिनोमियल लेते हैं एक एग्जांपल और, x + 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है x, और इस x पे पावर क्या है 1। तो इसका मतलब है कि इसका डिग्री है = 1। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग एक और देखते हैं px = 2। अब बात आता है यहाँ पे तो सर x है नहीं, x है, देखिए ये 2 अकेला तो नहीं होगा, 2 के साथ क्या रहा होगा 1, 2 यून जाओ 2, तो यहाँ पे 1 को हम क्या लिख सकते हैं x पे पावर 0। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डिग्री है हमारा वो 0 है, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा, ठीक है, उसको हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं। तो पॉलिनोमियल को बांटा गया है डिग्री के अनुसार, ठीक है।
डिग्री के अनुसार, मतलब जिसका जैसा डिग्री होगा उस पोलिनोमियल का वैसा नाम होगा। तो हम लोग सबसे पहला देखते हैं टाइप ऑफ पोलिनोमियल। तो सबसे पहला पोलिनोमियल होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, देखिए, तो ये जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है, इसका अगर हम जनरल एक्सप्रेशन लिखें, जनरल मतलब कांस्टेंट, इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, नाम से क्लियर है, कांस्टेंट ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल है ही नहीं। तो मान लीजिए हमने एक लिखा y = a, तो यहाँ पर एक इसको रिप्रेजेंट करा है कांस्टेंट को। ठीक है, तो यहाँ पर a इंटू अगर हम 1 करें तो a बन जाए, तो हम 1 को क्या लिखते हैं x⁻0। तो यहाँ पे डिग्री क्या है 0, डिग्री क्या है 0। तो हम कह सकते हैं ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज नॉन एज कांस्टेंट पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज नॉन एज कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, इसका जनरल एक्सप्रेशन में हम याद रखेंगे, जनरल एक्सप्रेशन इसका होगा y = a। ठीक है, या y = आप c रख लो, y = c, c इज द कांस्टेंट। ठीक है, अब बात आता है कि अगर मान लीजिए ये जो कांस्टेंट, ये तो कुछ भी हो सकता है 1 2 3, अगर और एग्जांपल लेना चाहते हैं, इसका और एग्जांपल लेना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं y = 1, y = 2, y = 3। ये जितना भी एग्जांपल्स है ये सभी कांस्टेंट्स पोलिनोमियल के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर y रिप्रेजेंट कर रहा है पोलिनोमियल px को। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब नेक्स्ट मान लीजिए कि y = अगर 0 आ जाता है। ठीक है, इफ px = 0, अगर मान लीजिए px = 0 होता है तब उसे क्या बोलेंगे, इफ px, अगर कोई पोलिनोमियल इफ px = 0 देन इट इज नॉन एज 0 पोलिनोमियल। मतलब जो px = 0 है इसका अपना नाम ही है 0 पोलिनोमियल। ठीक है, और 0 पोलिनोमियल का सबसे बड़ा खासियत बात क्या है कि इसका जो डिग्री होता है ना वो अनडिफाइंड होता है, मतलब इसका कोई डिग्री ही नहीं होता है, कुछ भी डिग्री हो सकता है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट बात है एकदम। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया, अच्छे अच्छे एग्जाम्स में, कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल। तो बोलेंगे डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल इज अनडिफाइंड। जो डिग्री होता है 0 पोलिनोमियल का वो अनडिफाइंड होता है। कैसे, क्यों, काहे, ऐसा सवाल जवाब तो होता नहीं। तो हम जान देंगे कि क्यों आखिर 0 पोलिनोमियल का डिग्री अनडिफाइंड होता है। मान लीजिए कि हम एक 0 पोलिनोमियल लिखे px = 0। अब एक बात जरा सोचिए कि अगर कोई बच्चा चाहे तो क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकता 0 × x⁻1। कोई बच्चा इसको ऐसा भी तो लिख सकता है = 0 × x² = 0 × x³। क्या अगर 0 × x देखें या 0 × x² देखें तो 0 × x³ ये सब किसके बराबर है, 0 के बराबर है। आपका जो मन है पावर रख सकते हैं, 0 × x³ भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर लेकिन अगर कोई बच्चा 0 को ये टर्म लिखता है तो वो कहेगा कि हमारा जो 0 पोलिनोमियल है उसका डिग्री 1 है। एक बच्चा बोलेगा जो 0 को 0 × x² लिखा है वो कहेगा हमारा डिग्री 2 है। जो बच्चा 0 × x³ लिखा है वो कहेगा डिग्री 3 है। जो बच्चा 0 × x⁴ लिखा है वो कहेगा मेरा डिग्री 4 है। तो अब बताइए 1 2 3 4 क्या है आखिर, ये जो 0 पोलिनोमियल उसका डिग्री क्या है। तो हम लोग बोलेंगे कि उसका डिग्री अनडिफाइंड है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल इज अनडिफाइंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लीनियर पोलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारा
लीनियर पोलिनोमियल, मतलब लीनियर नाम से क्लियर, ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, मतलब जो वेरिएबल हो उसमें मैक्सिमम पावर 1 हो, तो हम लोग उसे लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। इसका जनरल इक्वेशन देख लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है px बराबर ax प्लस b, तो आप देखिए यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल है इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, तो इसका मतलब है, और ये b तो कांस्टेंट है ना, ax प्लस b, यहाँ x क्या है वेरिएबल, और उसका मैक्सिमम पावर 1 है, और a क्या है उसका कोफिशिएंट है, तो अगर जो मैक्सिमम पावर 1 है तो हम उसको लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं। मान लीजिए px इक्वल टू 2x प्लस 3, px इक्वल टू, एक बात लेकिन सबसे पहला बात ध्यान रखेंगे कि px इक्वल टू ax प्लस b जो है ये जनरल इक्वेशन है, और इसमें a नॉट इक्वल टू 0, a लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जरा सोचिए अगर a का वैल्यू 0 हो गया, अगर a का वैल्यू 0 हो गया तो क्या होगा, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ b, मतलब px इक्वल टू b, और b क्या है, कांस्टेंट है। अगर a 0 हो गया तो बचेगा px इक्वल टू b, तो लीनियर पोलिनोमियल कहा है, तो हो गया कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो हम बोलेंगे कि हमारा जनरल इक्वेशन ax प्लस b होगा, लेकिन हमारा a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर गलती से हमने a को 0 कर दिया तो ये टर्म 0 हो जाएगा और बचेगा px इक्वल टू b, और px इक्वल टू b अगर बचा तो इसका मतलब है वो कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लेकिन p 0 हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए हमने px इक्वल टू 2x रखा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर वेरिएबल x और मैक्सिमम पावर 1 है, बाकी इसके साथ वाला जो टर्म b है वो 0 है, b 0 हो सकता है लेकिन a 0 नहीं होगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अगर एक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 हो जाएगा तो वो मेरा चेंज होके हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और इसका जनरल इक्वेशन होगा, और इसका जनरल इक्वेशन होगा, मतलब को ऐसा एक्सप्रेशन लिखना जिसके वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्योंकि डिग्री किसको बोलते हैं, वेरिएबल के मैक्सिमम पावर को, तो हमको डिग्री 2 मेंटेन कराना है, मिनिमम से हमको कोई मतलब नहीं है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये जनरल इक्वेशन है, मतलब ये जो इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर इस कंडीशन में भी मेरा a नॉट इक्वल टू 0, a अगर 0 हो गया, जरा सोचिए a 0 कर दिए तुमने, अगर तुमने ये 0 किया तो ये टर्म 0, तो बचा कौन सी, bx प्लस c। अब मैक्सिमम पावर है क्या, अब क्या मैक्सिमम पावर, आप देखो गौर से, ये मैक्सिमम पावर अब 1 बचा, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहाँ रहा, इसका जब डिग्री 1 हो गया तो ये लीनियर पोलिनोमियल हो गया, तो a को 0 नहीं होने देना है। ठीक है, b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जांपल देख सकते हैं, px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर भी रहेगा, खाली मान लीजिए खाली 2x स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि बाकी जो इसके बाद वाला टर्म है वो दोनों 0 है। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल किसको बोलेंगे, ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो, ये क्यूबिक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होता है वो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसका भी जनरल इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, इसका जनरल इक्वेशन हो जाएगा हमारा px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे पावर धीरे धीरे घटते जा रहा है, और यहाँ पर भी a हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि गलती से भी अगर हमने a को 0 कर दिया तो ये टर्म 0 हो जाएगा और ये क्यूबिक से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल देख सकते हैं। मान लीजिए px इक्वल टू दिया हुआ 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1।
तो आप देख सकते हैं यहाँ मैक्सिमम पावर 3 है, जिसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, और उस पर पावर कितना है, 3, तो हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्लास 10 तक क्यूबिक पोलिनोमियल से ही काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, हम देखते हैं कि हम लोग पहचान पाते हैं कि वो कौन सा पोलिनोमियल है या नहीं है। चलिए मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, px इक्वल टू 2x x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आपको ये 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, आपको बताना पहचान के कि कौन कौन से पोलिनोमियल है। ठीक है, आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, बना लीजिए, फिर हम आंसर बताएंगे, आप मिला लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ पे जो ये 2x है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x। सही बात है, वेरिएबल x है, दिख भी रहा है, और इस पर पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, तो हम इसको कौन सा पोलिनोमियल बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा पहला वाला हो गया लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन वेरिएबल क्या है, x, उस पर मैक्सिमम पावर क्या है, 2, हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हमारा कौन सा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमें कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। कैसा पोलिनोमियल है, कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर x पे पावर 5 है, तो इसका डिग्री 5 है। ऐसा कोई पोलिनोमियल का हमने नाम आपको पढ़ाया नहीं है, तो आप बोल सकते हैं सीधा सीधी कि ये डिग्री 5 वाला पोलिनोमियल है, डिग्री 5 पोलिनोमियल। ठीक है, चलिए अगर x पे पावर 4 होता ना तो उसका नाम बाई क्वाड्रेटिक होता है, वहां तक हम लोगों को नाम याद रखना। ठीक है, अगर px पावर x प्लस यहाँ वेरिएबल क्या है, x, तो इसका पावर क्या है, 1, तो हम इसका कौन सा पोलिनोमियल है, ये लीनियर। तो इस प्रकार हमें हम लोगों को एक आध नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, कोई पोलिनोमियल लिख के आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन से पोलिनोमियल। हम लोग आगे देखेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, इसे हम समझेंगे पहले एक एग्जांपल से। किससे समझेंगे, एक एग्जांपल से। ठीक है, तो हम एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक एग्जांपल ले लिए। हम लोग सबसे पहले इसका जीरोस फाइंड आउट करें। क्या फाइंड आउट करेंगे, जीरोस, इसका जीरोस क्या क्या होगा। आप इसका जीरोस निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे, तो ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है आप इसको फैक्टराइज कर दो इक्वल टू 0 करके, माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 करो और इसको फैक्टराइज कर दो। ठीक है, तो इसका फैक्टराइज करने पे आप देखोगे कि जो इसका जीरोस है वो आएगा 3 और 2। इसका जीरोस क्या आएगा, 3 और 2। जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसका जीरो हो जाएगा 3 और 2। ठीक है, अब हमको लेकिन रिलेशन निकालना है, तो हम 2 रिलेशन यहाँ पे निकालेंगे, सम ऑफ द जीरोज एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द जीरोज। ठीक है, चलिए करते हैं, देखते हैं कि सम ऑफ द जीरोज क्या होगा। तो सबसे पहला काम हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोज। तो हमारा यहाँ पे 2 जीरोज है, 3 और 2, इसको आपस में जोड़ दीजिए। ठीक है, सम कर दीजिए, 3 प्लस 2 5, जोड़ दिया, सम ऑफ द जीरोज क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब एक चीज देखिए, चलिए ये कर लिया। पहले इसके पहले एक चीज और देख लेते हैं हम। यहाँ पे इसका जितना भी ये टर्म है ना, मतलब जो पोलिनोमियल्स के टर्म्स हैं उसका हम कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर कैसा का कोएफिशिएंट क्या है, अगर कुछ नहीं दिखे तो 1। ठीक है, फिर हम लिख लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, यहाँ पर x के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, -5, तो ये पूरा जो टर्म है ना -5, इसको हम कोएफिशिएंट बोल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 6 किसी का कोएफिशिएंट नहीं है, 6 एक कांस्टेंट टर्म है, हम यहाँ पे कांस्टेंट ले लेंगे,
कांस्टेंट इक्वल टू 6। इतना कर लिए। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सम ऑफ जीरोज 5 है। अब यही 5 आपको इस कोफिशिएंट के मदद से पुराना है। आप सोचिए कि इसमें क्या ऐसा इसमें 3 डिजिट हमारे पास -5, 1 और 6, क्या यहाँ पर लिखे जो कि 5 उड़ जाए। अगर देखिए ये इक्वल टू 5 है, अगर हमको इस तीनों डिजिट्स में एक तरह का गेम है, हमको इस तीनों का यूज करके -5 पुराना है, ठीक है, पुरा देंगे, ठीक है, सॉरी 5 पुराना है, तो यहाँ से -5 उठाएंगे, यहाँ लिख देंगे -5, ठीक है। लेकिन ये माइनस है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में, तो इसके आगे हम अपने मन से माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो एक चीज देखिए, ये माइनस को ये -5 को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। हम यहाँ लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे ये 1 किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये 5 क्या था, सम ऑफ जीरोज। देखिए एक रिलेशन निकल गया हमारे पास कि जो सम ऑफ जीरोज होता है, एक रिलेशन निकल गया हमारे पास, जो सम ऑफ जीरोज होता है वो नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का रेशियो होता है। इसी प्रकार हम लोग अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज देखते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज, ठीक है। तो जीरोज हमारा यहाँ 2 है, 3 और 2, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज हो गया हमारा 6। अब ये आपको 6 पुराना है, तो 6 कैसे पुरेगा आपको, लेकिन इसी 3 डिजिट से 6 पुराना है, तो यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो हम कह सकते हैं 6, ये वाला 6 उठा के यहाँ लिख दीजिए 6, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। इस 6 को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, और 1 को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का रेशियो क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज। ये दोनों बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सिर्फ इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए नहीं वैलिड है, बोथ ये दोनों रिलेशन, बोथ रिलेशन इज वैलिड फॉर ऑल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये दोनों जो रिलेशन है ना, ये हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए वैलिड है। मतलब जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज होता है वो कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का रेशियो होता है, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात। अब इसी चीज को हम एक फार्मूला का रूप दे देते हैं। किसका रूप दे देते हैं, फार्मूला। चलिए देते हैं, ये दोनों रिलेशन को रहने से बाकी चीज हम इरेज कर रहे हैं। इसी को हम एक फार्मूला का रूप देते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको फार्मूला का अगर रूप दें तो कैसे होगा देखिएगा। हम लोग सबसे पहले एक जनरल इक्वेशन मान लेते हैं क्वाड्रेटिक का, ठीक है। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने आपको पढ़ाया है कि जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c। ये हमारा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब यहाँ a b और c कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। चलिए तो अगर ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके लिए हम रिलेशन डिटरमाइन करते हैं। देखिए चलिए करके देखते हैं रिलेशन डिटरमाइन। तो यहाँ पे मान लेते हैं पहले लेट अल्फा एंड बीटा। हम इसका जीरोज, जैसे इसका जीरोज निकाले थे ना, इसका जीरोज निकालेंगे, मान लेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ अल्फा बी द जीरोज। हम मान लेते हैं कि इस इक्वेशन का, इस जो इक्वेशन दिया गया है, इसका जो जीरोज है वो अल्फा एंड बीटा है, अल्फा और बीटा, ठीक है।
उसके बाद इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, इस रिलेशन को। यहाँ क्या कहता है कि सम ऑफ जीरोज, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज मतलब ये जीरोज हम पहले से मान चुके हैं अल्फा और बीटा, तो सम कर दो अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है? निगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो सबसे पहले निगेटिव साइन दे दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? बी। हम बोल सकते हैं बी हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ क्या है? ए। हम बोल सकते हैं ये के रिलेशन बन गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से आइए मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोज। तो जीरोज अल्फा और बीटा इस दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या? कांस्टेंट बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट हमारा c और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है a, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बार a। तो ये जो चीज है ना, यही है रिलेशन बिटवीन जीरोज। मतलब जो सम होता है ना, दो मतलब जीरोज का जो सम होता है वो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए के बराबर, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए के बराबर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे हम याद कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कुछ पढ़ने से पहले वहाँ पे एक एग्जांपल देके कुछ समझाते हैं, ठीक है, जिससे कि हमको आगे का चीज अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं पोलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आप इसको जब फैक्टराइज करोगे ना तो इस फॉर्म में लिख सकते हो x माइनस 3 x माइनस 2। यहाँ पर जो ये 3 और 2 जो है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जीरोस को। ठीक है, यहाँ पे 3 और 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीरोस को। ठीक है, सिमिलरली जिस प्रकार आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, उसी प्रकार आप ये जो ax स्क्वायर है प्लस bx प्लस c है, क्या हम इसको भी इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? जबकि हम मान चुके हैं अल्फा और बीटा इस पर जीरो है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स था, यहाँ भी एक्स स्क्वायर और एक्स है, तो हम यहाँ पे भी एक्स माइनस 3 इसका एक जीरो था, इसका एक जीरो है अल्फा, तो एक्स माइनस अल्फा। इसका एक जीरो था 2, तो x माइनस 2 लिखा। इसका एक जीरो है बीटा, तो हम इसको लिखेंगे x माइनस बीटा। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और यहाँ पर हमें कांस्टेंट k से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका जीरो डिफाइंड है ना, अगर आप उसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म से पूरे अगर पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जीरोज में कोई अंतर नहीं पड़ता, उसका जीरोज वही का वही रहता है। अगर मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, अगर हम इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो इसका जो ये पूरा टर्म है जीरोज वाला, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कोई अंतर जीरोज में नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, मतलब जीरोज वही का वही रहेगा। तो हम यहाँ पे k भी लिख सकते हैं। मतलब ये जो अल्फा और बीटा जो है वो सिर्फ इसी पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं है। अगर हम इस पॉलिनोमियल में कोई भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उस सभी पॉलिनोमियल का जीरोज है, इसीलिए यहाँ पे k से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, मतलब इसको थोड़ा इलोंगेट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स, ठीक है, माइनस बीटा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो k इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ से माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स और एक्स माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर ये हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट अभी तक का ये हम याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इस एक्स को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। मतलब आपको अगर जीरोज पता है तो आप उससे पॉलिनोमियल तैयार कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर जीरोज पता है तो उससे आप क्या तैयार कर सकते हो? पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोज। तो अभी तक हमने 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखा, आप इसको नोट कर लेना बढ़िया से स्क्रीन पॉज करके। ठीक है,
इसके बाद हम लोग जितना भी चीज़ है इसको एक क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट साइड करके रखा है। सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय, और अगर कोई भी पॉलिनोमियल फॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ जीरोज, मतलब जीरोज दे दिया है और आपको पॉलिनोमियल तैयार करने के लिए कहा गया है, तो इस फार्मूले से करेंगे। मतलब 3 फार्मूला है जिससे हम चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन इट्स जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला हमको जीरोज निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है px स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। अगर आपको जैसे ही जीरोज निकालने के लिए बोला जाए, आप फटाक से इस ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है आप इसको -10 को लिख के इक्वल टू 0 कर दीजिए और फैक्टराइज कर दीजिए। चलिए हम लोग इसको फैक्टराइज कर देते हैं। प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा यहाँ से दो जीरोस निकलेगा। प्लस 5 को बाहर निकालेंगे, मतलब 2 बार x प्लस 5 इक्वल टू अगर हम 0 करते हैं तो x का वैल्यू -5, और जब x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू 2। तो हमारा जीरोस निकल के आ गया है। जीरोस हमारा है -5 और 2। हमारे पास 2 जीरोस है, -5 और 2। सिर्फ जीरोस निकालना नहीं है, रिलेशन को वेरीफाई भी करना। यही 2 रिलेशन है जिसको हमको वेरीफाई करना है। चलिए करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय। तो हमारा अल्फा और बीटा क्या है? यही तो जीरोस है। अल्फा बीटा क्या है? जीरोज, यही जीरोस है। तो अल्फा क्या हो गया? -5। बीटा क्या हो गया? 2। माइनस बी क्या हो गया भाई? 3 माइनस बी। ठीक है, माइनस बी। तो हमको यहाँ पे ABC क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जो x स्क्वायर है इसके कोएफिशिएंट को हम a बोलते हैं। ठीक है, आपको जो जनरल इक्वेशन लिखाया गया है वो क्या था? हम लोगों को जो जनरल इक्वेशन लिखाया गया है, तो वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था। आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो। आप कंपेयर करोगे तो पाओगे कि यहाँ पे जो a है वो 1 है, a इक्वल टू 1 है। यहाँ पर b है, यहाँ पे 3 है, तो b इक्वल टू 3 है, और c इक्वल टू -10। बार बार नहीं बताएंगे, आपको याद रखना है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a कहलाता है, x का कोएफिशिएंट b कहलाएगा, और जो ये लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म है ये c कहलाएगा। ये याद रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि माइनस हो गया, और जो b है वो हमारा 3 हो गया, और जो a है हमारा 1 हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी -3, ये भी -3। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा LHS जो है वो RHS के बराबर है। तो ये वाला जो रिलेशन है वो वेरीफाइड हो गया। कौन सा रिलेशन? सम ऑफ जीरोज वाला। अल्फा बीटा क्या है? जीरोज। अब मल्टीप्लिकेशन वाला देखते हैं, ये वाला सेकंड नंबर, अल्फा इनटू बीटा बराबर c बाय। चलिए इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं फटाक से। हमारा जीरोज क्या था? -5 और 2, तो -5 इंटू 2। c कितना था? -10। a कितना था? 1। तो हो गया ना, -10 इक्वल टू -10। यहाँ भी LHS RHS के बराबर हो गया, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दिया हुआ है if 1/5 and -2 are respectively sum and product of the zeros। ठीक है, इस बात पे ध्यान देंगे, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो सम ऑफ द जीरोज किसको बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा। यही जो है ये मेरा कहलाता है सम ऑफ द जीरोज। ठीक है, ये कितना है हमारा? 1/5। और हमारा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये कितना है? -2। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -2। मतलब ये 2 बात हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और बोल रहा है कि आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है,
तैयार कीजिए, फाइंड द पॉलिनोमियल। तो देखिए पॉलिनोमियल लिखने का फॉर्मूला हमको ये वाला दिया हुआ है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल तैयार करना है तो इस फॉर्मूले से जाएंगे, जिसका हमको ये दोनों बात पता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर को एज यूजुअल उतार दीजिए, अल्फा प्लस बीटा के जगह यहाँ 1/5 रख दीजिए एक्स, और अल्फा इंटू बीटा के जगह -2 रख दीजिए, आपका क्वेश्चन बन गया। यही वो पॉलिनोमियल है जिसको ये जीरोज रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/5x माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose जीरो आर 3 + √5 एंड 3 - √5। मतलब एक जीरोस दिया हुआ है, ये मतलब हम एक जीरोस जो है, हम लोग जीरोस बोलते किसको है, अल्फा और बीटा को। एक जीरोस हमारा अल्फा है 3 + √5 और दूसरा जीरोस है 3 - √5, 2 जीरोस हो गया। और कह रहा है कि इस दोनों जीरोस के मदद से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का यही फॉर्मूला है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला यही बोला है, ठीक है। तो इसका हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ दीजिए, 3 + √5 और प्लस 3 - √5, ये दोनों कट गया, बचा 6। अब एक बार अल्फा इंटू बीटा भी निकाल दीजिए, तो 3 + √5 इंटू 3 - √5, तो ये a + b a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5, 9 - 4 4। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकल गया ना। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कौन सी है, 6, तो -6x, अल्फा इंटू बीटा क्या है, 4, तो 4। तो देयरफॉर पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, यही हो गया हमारा आंसर। इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में